हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1E के बचे हुए क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 1E चल रही थी आपकी, चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर। तो देख लेते हैं कहाँ के तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 तक के क्वेश्चन थे, तो वो क्या थे? वो एक इंटीजर था। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या था? एक आपका इंटीजर था और उसको नंबर लाइन पे हमें शो करना था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 कराया था कल, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो डेसिमल वैल्यू थी और उसको हम हमें ग्राफिकली क्या शो करना था? नंबर लाइन पे शो करना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 10.5 ऑन द नंबर लाइन। अब 10.5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे नंबर लाइन पे शो। तो मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल में हो तो नंबर लाइन पे उनको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। क्या करेंगे? 10.5 है तो 10.5 की एक हम डिस्टेंस लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 10.5 यूनिट है, तो हम विदाउट स्क्वायर रूट 10.5 यूनिट एक लेंथ लेंगे। कितना लेंगे लेंथ हम? 10.5। इसके बाद क्या करना था हमको? इसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन और लेंगे हम। इसके बाद 1 सेंटीमीटर की एक अनदर लाइन हम लेते हैं। तो टोटल ये कितना हो गया? 10.5 प्लस 1। क्लियर? अब जो लाइन है आपकी, ये अगर आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है भैया, और ये आपका सी पॉइंट है। तो जो लाइन आपकी ए सी है, अब ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। ए सी का मिड पॉइंट कैसे बताया था? कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस भरते हैं और आर्क लगाते हैं। एक एंड से इधर आर्क लगाएंगे और एक एंड से इधर आर्क लगाएंगे। कुछ इस टाइप से आर्क लगती है, एक नीचे से आर्क लगेगी और फिर इस एंड से आर्क लगाते हैं, तो वो आर्क इस टाइप से लगती है। तो ऐसे ये इसका मिड पॉइंट आप फाइंड कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ कहीं इसका मिड पॉइंट आएगा ये, तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आया, उसके बाद क्या करते थे हम? उसके बाद हम जो मिड पॉइंट आया है उसको एक रेडियस के फॉर्म में लेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका डी पॉइंट है, तो एडी और डीसी, एडी और डीसी हम एज ए रेडियस यहाँ लेंगे। और जब एडी और डीसी हम रेडियस लेंगे, इक्वल है दोनों ये, तो यहाँ से एक सेमी कर सर्कल हम बनाएंगे भाई। क्लियर? यहाँ से क्या बनेगा? एक सेमी सर्कल बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये एक सेमी सर्कल बना। तो जो सेमी सर्कल बना, वहां देखेंगे हम कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इस सेमी सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ये बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंगे और हम ये देखेंगे कि ये इस सेमी सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करा इस लाइन ने। लाइन को कोई भी नाम दे देंगे ओबी। ठीक, तो ये जो ओबी की लेंथ आई आपकी, जो ओबी की लेंथ आई वो क्या होगा? स्क्वायर रूट 10.5। तो यहां से ओबी जो होगा वो आपका होगा स्क्वायर रूट 10.5। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे और जो आपका बी पॉइंट है इसको यहाँ जीरो पे पुट करेंगे। ठीक, बी पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे? जीरो पे रखेंगे। और ये 1 सेंटीमीटर की लाइन थी और सी कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है आपकी बी ओ या ओ बी इसको बोल सकते हैं, ये हम कंपास में फिल कर लेंगे और यहाँ से कंपास में फिल करने के बाद एक आर्क लगा देंगे। ठीक, और ये जो आपका पॉइंट आएगा ये आएगा 10.5। ये पॉइंट आपका आया स्क्वायर रूट 10.5। क्लियर? नोट कर लेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। पहले नोट कर लेंगे भैया, फिर समझेंगे इसको एक बार फिर से। चलिए,
तो यहां से आपकी वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, वहां पे जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट n है, तो हम n यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, n यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन और ऐड करेंगे, ठीक है। जो आपकी लाइन है n यूनिट की, उसको ए बी नाम दे देंगे, और फिर जो 1 सेंटीमीटर की हम लाइन लेंगे उसको नाम दे देंगे बी से सी, नेम इसको दे दिया। फिर क्या करना है, जो ए सी है उसका मिड पॉइंट लेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल डिवाइड होने चाहिए। ठीक है। तो यहां से बाइसेक्ट कर लिया, बाइसेक्ट हमने मान लिया कि डी पॉइंट पे इसने इसको बाइसेक्ट किया। अब जहां पे बाइसेक्ट किया उसको सर्कल का सेंटर हम एज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो आपका डी पॉइंट है ये किसी सर्कल का सेंटर है। क्यों? क्योंकि एडी और डीसी क्या है, इक्वल है। तो यहां से एडी और डीसी को हम एज ए रेडियस ट्रीट करेंगे। तो यहां से हम एक सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक। सेंटर पॉइंट डी को मानकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, तो ये सेमी सर्कल बन गया। अब बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंगे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंगे, और ये परपेंडिकुलर जहां सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे। वो पॉइंट क्या होगा आपका, ओ नाम नेम दे दिया उसको। तो ओ से बी की जो लेंथ होगी आपकी, वो क्या होगी, वो स्क्वायर रूट एन की वैल्यू होगी। ओ से बी की जो लेंथ होगी वो आपकी स्क्वायर रूट एन की वैल्यू होगी। अब यदि इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो जो बी पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे 0 पे रखेंगे, ठीक। जो 0 पॉइंट है आपका वहां पे बी रखेंगे, और यहां से बी से सी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सी आपका ऑटोमेटिकली 1 यूनिट पे आ जाएगा। और यहाँ से ओबी की जो लेंथ है कंपास में फिल कर लेंगे, या डिवाइडर बोलते हैं, डिवाइडर में फिल कर लेंगे, और इस पे यहाँ एक आर्क लगाएंगे। तो बी से जो ये आपकी आर्क लगी है ओ पॉइंट पे, ये क्या है आपका स्क्वायर रूट एन की वैल्यू है। एन आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक। नेचुरल बोलते हैं इसको, रियल नंबर बोलते हैं। एन क्या हो सकता है, कोई भी एक आपका रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर बोल सकते हैं या रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। 7.28 सेम है बिल्कुल, बस वैल्यू चेंज है। पहले वैल्यू क्या थी आपकी, 10.5 थी, लेकिन इस बार वैल्यू आपकी 10.5 नहीं है। क्या है आपकी वैल्यू, 7.28 स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू चेंज करनी है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से एक लाइन लेंगे, लाइन जो लेनी है वो लेनी है 7.28 यूनिट की लेंथ आपको लेनी है भाई। चलिए लेंथ लेते हैं, और ये लेंथ आपकी कितनी है, 7.28। ठीक, ये लेंथ है आपकी 7.28 की। एज्यूम कर लिया कि ये लेंथ जो है 7.28 यूनिट की है। तो यहां से एक पॉइंट आया आपका ए बी। लाइन बनी आपकी ए बी, ठीक। अब यहां से हमको 1 सेंटीमीटर की लाइन और ऐड करनी है। वैल्यू कुछ भी हो, जो लाइन ऐड करनी है वो 1 सेंटीमीटर की ही करनी है, ठीक है। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की एक अनदर लाइन लेंगे हम, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया हमने कि ये जो लाइन है आपकी ये 1 सेंटीमीटर की है। तो ये एक अनदर लाइन ली हमने, और ये आपका पॉइंट दे देंगे हम सी, और ये है 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट इसको बोल देंगे, सेमी मीटर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से ये था आपका 7.28। तो 7.28 की एक लाइन हमने ली, इसके बाद 1 सेंटीमीटर हमने इसमें और ऐड किया। अब जो आपकी लाइन है एसी, जो लाइन एसी है उसका क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे उसको। तो मान लेंगे यहाँ कहीं क्या आ गया आपका, बाइसेक्ट आ गया। तो बाइसेक्टर जहां है उसको डी पॉइंट ले लेंगे, और डी पॉइंट ले लिया तो यहां से एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के, क्योंकि डी क्या है, एक मीडियम पॉइंट है या बाइसेक्टर है लाइन एसी का। तो एडी इक्वल किसके होगा, बीसी के होगा। अब यहां से एडी इक्वल बीसी है, तो इसको एज ए रेडियस हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। बीसी भी एक रेडियस ले लेंगे और एडी भी एक रेडियस ले लेंगे। तो रेडियस और रेडियस ये क्या मिलाए मिलकर बनाएंगे, एक डायमीटर क्रिएट करेंगे।
तो यहां से हम एक सेमी सर्कल लेंगे, डी को सेंटर पॉइंट मानकर हम यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक। चलिए इसको हटा देता हूं पहले यहां से। तो एक सेमी सर्कल लेंगे, ठीक है, ये ले लिया हमने सेमी सर्कल। अब यहां से सेमी सर्कल लिया, तो जो बी पॉइंट था वहां से एक परपेंडिकुलर लेंगे हम। बी पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंगे भाई। तो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये आपका है परपेंडिकुलर। ठीक, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लिया। अब ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ओ दे दीजिए। ठीक, तो जो ओबी की हाइट होगी या ओबी की लेंथ होगी वो आपका स्क्वायर रूट एन की वैल्यू होगी। इट मींस स्क्वायर रूट 7.2 की वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट 7.28 की क्या होगी, वो वैल्यू होगी। क्लियर। तो यहां से इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो एक लाइन ले लेंगे हम। ठीक, ये एक लाइन ले ली हमने, और यहां से जो बी पॉइंट है उसको जीरो पे रखेंगे, बी पॉइंट को जीरो पे लेंगे। और बी से सी कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो सी ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाएगा। अब यहां से ये जो डिस्टेंस है आपकी बी से और ओ की जो डिस्टेंस है, इसको कंपास में फिल कर लेंगे। और कंपास में फिल करने के बाद यहां से एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो आर्क आई, ये पॉइंट क्या था आपका ओ, तो ओ से बी क्या होगा आपका नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी है, 7.28। क्लियर, नोट कर लेंगे भाई। चलिए, अब ये नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे भाई। अब 8 क्वेश्चन नंबर क्या है, रिप्रेजेंट 1 प्लस 9 पॉइंट स्क्वायर रूट 9.5 ऑन द नंबर लाइन। देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन है, कुछ नहीं करना। वन को हम अभी अलग रखेंगे, वन को क्या करना है, एकदम अलग रखना है। सिर्फ अभी स्क्वायर रूट 9.5 को हम सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 9.5 को सोल्व कर लेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट 9.5 को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हर बार क्या करते थे, बी को जीरो पे लेते थे। जो बी पॉइंट होता था हमारा उसको कहाँ पे लेते थे, हम जीरो पे लेते थे। लेकिन इसके साथ अभी 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो अब की बार हम इसको जीरो पे ना लेकर कहाँ लेंगे, 1 यूनिट पे लेंगे। क्योंकि जीरो से 1 जो है वैल्यू वो यहाँ ये हमको ऐड करनी है। तो यहाँ इस बार बी पॉइंट को जीरो पे ना लेकर कहाँ लेंगे, 1 पे लेंगे। तो जो आपका सी पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, वो 2 यूनिट पे आ जाएगा। सी पॉइंट कहाँ आएगा, 2 यूनिट पे। तो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू के साथ 1 प्लस में है। तो जीरो से ना स्टार्ट करके हम 1 से स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी कंडीशंस क्या है, सेम है भाई। चलिए, तो स्क्वायर रूट एन की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 9.5। तो एन की हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 9.5। तो 9.5 यूनिट की एक लाइन हमको लेनी है। तो ये ले लीजिए भाई, ये 9.5 यूनिट की एक लाइन है। ठीक है, चलिए, और इसको नेम दे देंगे हम ए से बी। तो नेम इस लाइन को दे दिया ए से बी, ए टू बी। लाइन ए बी हो गई है और इसकी लेंथ है आपकी 9.5 यूनिट, 9.5 यूनिट। अब यहां से 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करनी है। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन और हमने ड्रॉ कर ली भाई। ठीक है, ये लाइन होगी 1 सेंटीमीटर की और इसको नेम दे देंगे हम सी पॉइंट। अब यहां से जो आपकी लाइन बनी ए सी, ए से सी तक की जो लाइन बनी उसमें क्या करना है आपको, उसका क्या लेना है आपको भैया, लेना है बाइसेक्टर। ठीक, तो ए से सी का हम बाइसेक्टर लेंगे। तो ए से सी का मान लीजिए बाइसेक्टर कहीं यहां है। ठीक है, तो ए से सी का बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे है।
तो हमने इस पॉइंट को एक नेम दे दिया और वो नेम क्या है आपका डी पॉइंट है। ठीक है, इसको नेम दे दिया डी। अब यहां से एडी जो है वो सीडी के इक्वल होगा। एडी किसके इक्वल होगा, सीडी के। तो एडी और सीडी को हम क्या एज्यूम करेंगे, रेडियस एज्यूम करेंगे, और रेडियस मानते हुए यहां से एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो यहां से करना है सेमी सर्कल ड्रॉ भाई। चलिए, तो यहां से लेते हैं एक सेमी सर्कल। तो ये आपका सेमी सर्कल आया। अब इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम बी पॉइंट जो है वहां पे एक परपेंडिकुलर लेंगे भाई। बी पॉइंट है, यहां से क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। अब ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहां एक पॉइंट उसको नेम दे देंगे, और ये पॉइंट है आपका ओ। ठीक, इसको हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस हम कुछ भी नेम आपको यहाँ इसको दे सकते हैं। ठीक, तो यहां से जो ओबी की लेंथ होगी उसकी वैल्यू होगी आपकी √95। क्लियर, तो ओबी इक्वल कितना है आपका √95। लेकिन अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है 1 + √95 को। तो जब हम यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ले ली। तो यहां से जब हम बी पॉइंट को दिखाएंगे तो बी पॉइंट को हर बार हम 0 से दिखाते थे। इस बार बी पॉइंट को 0 से ना दिखाकर कहां से दिखाएंगे, 1 से दिखाएंगे, 1 यूनिट से। तो 0 यूनिट यहाँ है, 1 यूनिट यहाँ है, 2 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट यहाँ है, 4 यूनिट कहीं यहाँ है। ठीक, तो यहां से अब क्या करना है, जो बी पॉइंट हम हर बार 0 से शो करते थे, अब उस बी पॉइंट को हमें 1 से शो करना है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 ऑलरेडी ऐड है। ठीक, तो यहां पर हम लेंगे बी पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से अब की बार हम लेंगे बी पॉइंट। ठीक है, और ओ से बी तक की जो लेंथ है, ओ से बी तक की जो लेंथ है उसको हम डिवाइडर में फिल कर लेंगे या कंपास में फिल कर लेंगे, और यहाँ पे उसको हम ड्रॉ कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहां से ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं यहाँ आपका कट लगाएगा। तो यहाँ पे जो ओ से बी तक की लेंथ होगी वो नंबर लाइन पे आपकी शो हो जाएगी। क्लियर, तो 1 + 9 पॉइंट, √9.5 को हम नंबर लाइन पे इस तरीके से शो करेंगे। नोट कर लीजिए भाई। नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे भाई। 2 या 3 क्वेश्चन और इसमें रिमेन्स है, बचे हुए हैं, फिनिश हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आपका चेंज है भाई। पढ़ेंगे क्वेश्चन। Visualize the representation of 3.765 on the number line using successive magnification। अब ये जो वर्ड है लास्ट का, using successive magnification, इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है वो समझेंगे भाई। देखिए, वैल्यू क्या है आपकी 3.765। अब सबसे पहले हम ऐसी टू वैल्यूज लेंगे इंटीजर जिन दोनों के बिटवीन ये वैल्यू लाई करती है। ठीक, तो 3.765 किन दो वैल्यूज के बिटवीन लाई करती है, तो वैल्यूज है वो 3 और 4। क्लियर, बहुत ध्यान से समझेंगे सकून के साथ। तो यहां से 3.765 3 और 4 के बिटवीन लाई करता है। ठीक, तो हम एक नंबर लाइन लेंगे और 3 से 4 तक उसको शो करेंगे, और उसके 10 इक्वल पार्ट हम लेंगे यहाँ पे। तो एक नंबर लाइन है आपकी। अरे यार, तो ये नंबर लाइन है, और ये कहां से कहां तक शो करनी है, 3 to 4।
अब इस 3 से 4 तक की जो लाइन है 1 यूनिट की, इसको 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 1 2 3, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, गैप थोड़ा कम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको 10 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहां से जो वैल्यू बनेंगी वो वैल्यू क्या क्या होंगी उनको नोट कर लेंगे भाई। वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे उनको नोट कर लेंगे। यहाँ तो 3 है, ये वैल्यू आएगी आपकी 3.1। क्या आएगी वैल्यू? ये 3.1। यहाँ से 3.2, यहाँ से 3.3, यहाँ से 3.4 एंड 3.5, 3.6, 3.7। ये होगा आपका 3.8, ये होगा 3.9 एंड लास्ट होगा आपका 4। ठीक, तो 3 से 4 की जो लाइन हमने शो की है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो उसकी वैल्यूज क्या आएंगी? 3.1, 3 के आफ्टर क्या आएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9 एंड लास्ट 4। क्लियर? अब यहां से हमको ये चेक करना है कि जो 3.765 है वो किन टू वैल्यूज के बिटवीन यहां लाई करेगा नंबर लाइन पे। ठीक, चलिए, तो यहां से देखिए जो 3.765 है वो 3.7 से कहां लाई करेगा? 3.8 तक। 3.7 से 3.8 के बिटवीन लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 3.765 क्या है? 3.7 से इस ग्रेटर है और 3.8 से क्या है? स्मॉलर है। तो इन टू वैल्यूज के बिटवीन 3.765 लाई करेगा। तो अब यहां से 3.7 और 3.8 को एक नंबर लाइन पे शो करना है भाई। चलिए फर्दर फिर ये काम करेंगे। ठीक, तो नंबर लाइन हमने ले ली और नंबर लाइन है आपकी, चलिए भाई, तो नंबर लाइन जो इस बार ली है वो कहां से कहां तक ली है? 3.7 से और 3.8 तक ली है। 3.7 से 3.8 को ली, 8 तक ली है। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं यही कहलाती है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वही क्या कहलाती है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो 3.7 से 3.8 तक के हमको 10 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3.7 से 3.8 तक हमने एक लाइन ली, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उनकी वैल्यूज भी लिखेंगे। वैल्यूज क्या क्या होंगी? 3.7 से 3.8 तक के बीच की 10 वैल्यूज क्या होंगी? तो वो होंगी 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 3.79। ज्यादा पार्ट हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ गलती हो गई। 3.77 होगा ये, और 3.78, और यहाँ पे 3.79, और 3.79 के आफ्टर क्या आएगा? 3.8। क्लियर? तो यहाँ से 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया 3.7 से 3.8 तक। अब ये चेक करना है कि जो वैल्यू है 3.765 वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो बिटवीन टू नंबर चेक करने हैं हमको। 3.765 कहां पे लाई करेगा? तो 3.765 जो होगा वो 3.7 से तो
इस ग्रेटर होगा और 3.77 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक, तो जो 3.75765 है वो 3.76 से 3.77 के बिटवीन लाई करेगा। क्लियर? क्यों लाई करेगा? क्योंकि 3.76 से तो बड़ा है नंबर और 3.77 से क्या है, छोटा है। तो हम फर्दर एक और नंबर लाइन लेंगे और उस नंबर लाइन को यहाँ पे शो करेंगे भाई। अब ये नंबर लाइन ले ली और ये नंबर लाइन जो ली है वो कहां से कहां तक लेनी है, 3.76 से 3.76 से और 3.7 तक लेनी है, 77 तक। 3.76 से लेंगे और 3.77 तक। क्लियर? 3.76 से 3.77 तक लेंगे और फर्दर हम इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे। चलिए भाई 10 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। इसको 10 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया भाई। ठीक चलिए, तो अब 3.76 से लेकर 3.77 के बिटवीन जो 10 नंबर्स होंगे उनको यहां मेंशन करेंगे। तो 10 नंबर्स को मेंशन कर लेंगे। 3.76 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3.761। ध्यान देंगे भाई, 3.76 से अगला जस्ट अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 3.77 लिख लिया तो वो तो यहां आ जाएगा, तो इनके बीच के देखने हैं ना, तो 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, फिर 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769 और फिर इसके बाद क्या आएगा, 3.77। क्लियर? तो अब हम चेक करेंगे कि इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें 3.765 कहां है। तो हमको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 3.765 कहां है, तो 3.765 आपका ये है भाई। तो आखिरकार हमको नंबर लाइन पे मिल ही गया कि 3.765 कहां पे है, तो इस जगह पे है। ठीक, तो यही प्रोसेस हमारी कहलाती है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। तो नोट कर लेंगे क्या करना है। देखिए लिखना कैसे है वो बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, वी टेक ए नंबर लाइन, देन 3.765 लाई। ठीक, तो कहां लाई करेगा 3.765, वो 3 और 4 के बिटवीन लाई करेगा, 3 और 4 के बिटवीन लाई करेगा 3.765। ठीक है, फिर उसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, किसको, 3 और 4 को। 3 और 4 को नंबर लाइन पे शो किया और फिर 3 से 4 तक की जो हमने नंबर लाइन ली है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो फिर यहां से वैल्यूज आएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब ये चेक करेंगे कि ये जो नंबर लाइन पे हमने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं किन दो नंबर्स के बीच में 3.765 लाई करेगा। तो यहां से हमको पता चला कि 3.7 से 3.8 के बिटवीन नंबर 3.765 लाई करेगा। ठीक, तो यहां से एक लाइन ली और उस लाइन को 3.7 से 3.8 तक शो किया, फिर उसके 10 इक्वल पार्ट किए। 10 इक्वल पार्ट किए तो उनके बिटवीन जो 10 वैल्यूज होंगी उनको यहां फिल किया। 3.71 से लेकर कहां तक आया, 3.79 तक। अब ये चेक करना है कि 3.765 किन दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा। तो हमको यहां से पता चला कि जो 3.765 है वो 3.76 से 3.77 के बिटवीन लाई करेगा। तो फर्दर हम फिर एक लाइन और लेंगे और उस लाइन को 3.76 से लेकर 3.77 तक शो करेंगे और उसके फर्दर हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे और 10 इक्वल पार्ट करेंगे तो 10 वैल्यूज हमको फिर से यहाँ फिल करनी है। तो लास्ट में हमको ये चेक करना है कि 3.765 एग्जैक्ट लोकेशन पे आया या नहीं। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया
तो फिर चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो किन दो नंबर्स के बीच में बिटवीन लाई करेगी, ठीक। और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो नंबर आपको नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस था। चलिए नोट करिए इसको। चलिए भाई, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए डेसिमल के 4 प्लेसेस तक हमको ये नंबर लेना है। तो 4.76 के ऊपर क्या है? बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.76767676, कितने भी 76 लिख सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ डेसिमल के 4 प्लेस तक ही लेना है। तो हम 7676 सिर्फ 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के आफ्टर 4 डिजिट आपके आ चुके हैं, ठीक। तो अब 4.7676 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है, जैसे 3.765 को नंबर लाइन पे शो किया था, ऐसे ही हमको क्या करना है, 4.7676 को नंबर लाइन पे शो करना है। पहले एक लाइन लेंगे हम। सबसे पहले ये चेक करेंगे हम कि ऐसे टू इंटीजर्स लेंगे जिनके बिटवीन ये वैल्यू लाई करती हो। तो ऐसे टू इंटीजर्स क्या है? 4 और 5, क्योंकि जो वैल्यू दी गई है ये 4 और 5 के बिटवीन लाई करेगी। 4 और 5 के बिटवीन क्या करेगी? लाई करेगी। तो हमको नंबर लाइन पे 4 से 5 तक की एक लाइन लेनी है, वैल्यू लेनी है 4 से 5 तक। चलिए तो एक लाइन ले लेते हैं और उसके क्या करने हैं? हमको tan इक्वल पार्ट करने हैं, ठीक। तो एक लाइन ले ली है और लाइन कहां से कहां तक है? लाइन जो ली है नंबर लाइन वो 4 से 5 तक की है, ठीक। लाइन थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। चलिए अब ठीक है। तो लाइन जो है 4 से कहां तक है? 5 तक है। ये है आपका 5 और ये है आपका इधर 4। अब फिर से इसके इक्वल tan पार्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी भाई, लाइन अच्छा यहाँ आ रही है। चलो कोई नहीं। चलिए थोड़े गैप कम ले लेते हैं। गैप ज्यादा हो गया भाई, यहाँ से कम ले लेते हैं थोड़ा गैप। 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू शो करेंगे हम, 4 से 5 तक की वैल्यूज शो करेंगे। देखिए तो यहाँ क्या होगा? आपका 4.1 होगा, यहाँ 4.2 होगा, यहाँ 4.3 होगा, यहाँ 4.4 होगा, 4.5 होगा, 4.6 होगा, 4.7 होगा, 4.8 होगा एंड 4.9 होगा और लास्ट में आपका 5 होगा। अब ये चेक करेंगे कि 4.6767 किन दो नंबर्स के बीच में बिटवीन लाई करेगा। तो जो 4.6767 होगा वो 4.6 से 4.7 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक। क्योंकि 4.6 से तो ग्रेटर है ये नंबर और 4.7 से स्मॉलर है, ठीक। तो एक नंबर लाइन हम फिर से लेंगे भाई।
फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे। और ये नंबर लाइन जो है कहां से कहां तक लेनी है, 4.6 से 4.7 तक। इसके फिर 10 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब यहाँ वैल्यू मेंशन करेंगे, इनके बिटवीन 10 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ से 4.61 होगा, 4.62 होगा, 4.63 होगा, 4.64 होगा, 4.65 होगा, 4.66 होगा, 4.67 होगा, 4.68 होगा एंड 4.69 होगा और लास्ट में आपका 4.7 होगा। अब ये चेक करेंगे ये जो वैल्यू है आपकी 4.6767 एक मिनट रुकेंगे भाई। 4.6767 जो है वो किन टू वैल्यूज के बिटवीन लाई करेगा आपका, तो यहां से देखिए 4.6767 जो होगा वो 4.67 और 4.68 के बिटवीन लाई करेगा, क्योंकि 4.67 से तो ये ग्रेटर है और 4.68 से ये स्मॉलर है, तो इन टू वैल्यूज के बिटवीन क्या होगा, ये लाई करेगा। तो यहां से फिर से एक नंबर लाइन लेंगे हम, और यहां लिखेंगे 4.67 और यहां लिखेंगे 4.68। क्लियर। अब इनके बिटवीन फिर से 10 वैल्यूज लेंगे, 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, चलिए अब यहां से वैल्यूज लिखेंगे भैया। वैल्यूज क्या आएगी यहाँ, 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677, 4.678 एंड 4.679। क्लियर। अब फिर से चेक करेंगे कि जो वैल्यू है 4.6767 वो किन टू वैल्यूज के बिटवीन लाई करेगी भैया, तो यहां से 4.6767 देखते हैं कहां लाई करेगा, तो 4.676 और 4.677 के बिटवीन ये वैल्यू लाई करेगी। ठीक, देखिए 4.6767 जो होगा वो 4.676 से तो ग्रेटर होगा और 4.677 से स्मॉलर होगा, तो कहीं इसके बिटवीन वो वैल्यू लाई करेगी। तो फिर से एक नंबर लाइन लेंगे भाई। चलिए अब यहाँ वैल्यू शो करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी 4.676 और यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 4.677। क्लियर। अब इसको फिर से 10 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी 4.6761, 4.6762, 4.6763, 4.6764, यहाँ 4.6765, यहाँ पे 4.6766, 4.6767, फिर 4.6768, फिर 4.6769। क्लियर। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पहले इंटीजर लिया तो इन पे जो बीच में वैल्यू आई वो डेसिमल के एक प्लेस तक आई,
फिर डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू यहाँ ली, तो इनके बिटवीन जो वैल्यू आई वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आई। फिर यहाँ 2 प्लेसेस तक वाली वैल्यू ली, तो इनके बिटवीन जो वैल्यू आई वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आई। फिर उसके बाद डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आई। ठीक, तो ये डेसिमल के जो यूनिट हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। अब देखिए वैल्यू कितने डेसिमल के कितने प्लेसेस तक है वैल्यू, 4 प्लेसेस तक। अब हमारे जो नंबर लाइन पे वैल्यूज हैं वो भी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक है। तो अब ये वैल्यू हमको नंबर लाइन पे एग्जैक्ट लोकेशन पे मिल जाएगी। तो देखेंगे 4.6767 कहाँ है भाई, तो ये है 4.6767। तो नंबर लाइन पे 4.6767 आपका आ चुका है भाई, नोट कर लेंगे इसको। तो आपकी एक्सरसाइज 1 ए कंप्लीट हो चुकी है। तो आज क्लास यही स्टॉप करते हैं, नई एक्सरसाइज करेंगे नई क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।